दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। 182 सीटों का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के जरिए आज हम जानेंगे क्या गुजरात में हवा बदल रही है, क्या गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है और क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बरकरार रहने वाली है या कांग्रेस वापसी करने वाली है और क्या होगा आम आदमी पार्टी के एंट्री से। जी हां, गुजरात में आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है राजनीति में और इस बार देखना है कि क्या होगा गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ। पिछली बार कुछ सीटों पर उनको कामयाबी मिल गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद की। 21 विधानसभा सीटों वाला जिला है अहमदाबाद और यहाँ पे 21 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 11 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि मात्र 1 सीट यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अदर के खाते में फिलहाल तो 0 सीटें जाती हुई नजर आने वाली है। अमरोली जिले की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 3 सीटें लाकर इस जिले से, वहीं 2 सीटें लाके कांग्रेस यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। आनंद जिले की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं आनंद जिले में और इन 7 सीटों में भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होने वाला है। 19-20 की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 4 सीटें लाकर आनंद से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अरावली की बात करें, 3 विधानसभा सीटों वाला यह जिला है और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला है। जी हां, 3 में से 2 सीटें और सबसे अधिक सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 0 सीट यहां पे आम आदमी पार्टी और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बांसकाट जिले की बात करें, विधानसभा की 9 सीटों वाला जिला है और इस जिले में 4 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी के खाते में 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों भरूच जिले की 5 सीटों की। इन 5 सीटों पर मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भावनगर जिले की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं और इस बार लगता है कि भावनगर में कांग्रेस का भाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, भावनगर से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 4 और सबसे अधिक सीटें यहां से कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बोटाड जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पे और यहाँ से कांग्रेस के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है और आम आदमी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के इस पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। छोटा उदयपुर की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं छोटा उदयपुर में और यहाँ पे जो मुकाबला है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। मुकाबले का रिजल्ट कुछ यूं हो सकता है कि 1 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीते और 2 सीट कांग्रेस जीते। आम आदमी पार्टी यहाँ पे 0 सीट और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
दहोदा जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। 6 विधानसभा की सीटें हैं दहोदा जिले में और यहां से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोस्तों दहोदा जिले में सबसे अधिक कांग्रेस सीटें जीत रही है 3 सीट और सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। डांग की बात करें विधानसभा की 1 सीट है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं 1 की सीट जो है वो कांग्रेस जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करेगी और आम आदमी पार्टी 0 पे और अदर का खाता भी 0 पे ही रहने वाला है। देवभूमि द्वारका की बात कर लेते हैं। 2 विधानसभा की सीटें हैं देवभूमि द्वारका में और यहाँ पे मुकाबला काफी कांटे का नजर आ सकता है। 2 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ वोट तो जाएंगे पर वो सीटों में कन्वर्ट ना हो पाएंगे। 0 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में और 0 सीट यहाँ से अदर को भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। गांधीनगर जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गांधीनगर जिला और 6 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गिरी सोमनाथ पर नजर डालें। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है गिरी सोमनाथ और यहां से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहीं 2 ही सीटें कांग्रेस जीत रही है। 0 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जामनगर जिले पर नजर डालें। विधानसभा की 5 सीटें हैं जामनगर जिले में और 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि सबसे अधिक और 3 सीटें यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आने वाली है। आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जूनागढ़ जिले की बात करें, 5 विधानसभा सीटें हैं जूनागढ़ जिले में और जूनागढ़ जिले में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, 5 में से 3 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, लेकिन 2 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी भी जीतती हुई नजर आने वाली है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 के अलावा कुछ न मिलेगा, अदर के खाते में भी 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खेड़ा की बात कर लेते हैं। 7 विधानसभा सीटों वाला जिला है खेड़ा और खेड़ा में 0 सीटें अदर और 0 सीटें यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मुख्य लड़ाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल सकती है। 4 सीटें खेड़ा से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस खेड़ा से जीतती हुई नजर आने वाली है और खेड़ा की सबसे बड़ी पार्टी यहां पे भारतीय जनता पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। कच्छ जिले पर नजर डालें दोस्तों। विधानसभा की 6 सीटें हैं कच्छ में और इन 6 सीटों में 0 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहां से कांग्रेस को काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। कच्छ के 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है इस बार और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आने वाली है। महिसागर की बात कर रहे दोस्तों। विधानसभा की 2 सीटें हैं और महिसागर की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के पूरे महिसागर को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर को यहां से नुकसान के अलावा और कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। यूं कहें कि महिसागर में इस बार 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। मेसाड़ जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। 6 विधानसभा की सीटें हैं मेसाड़ जिले में और मेसाड़ में इस बार मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। 6 में से 3 सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों मोरहाबादी जिले की। विधानसभा की यहाँ पे 3 सीटें हैं
और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाने को मिलने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी को जो मिलने वाला है उसे शून्य कहते हैं। अदर के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहां से मोराबी यानी कि 3 की तीनों सीटें मोराबी की कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इस पूरे जिले को कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। नर्मदा की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 2 सीटें हैं नर्मदा में और नर्मदा में 2 के दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाते में फिलहाल तो शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नवसारी जिले पर नजर डालें, विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पे काफी खींचतान वाला माहौल देखने को मिलने वाला है। 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंचमहल की विधानसभा में 5 सीटें हैं। जी हाँ, 5 सीटों वाला जिला है पंचमहल और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है, जबकि 3 सीटें यहाँ से कांग्रेस को मिलेगी, आम आदमी पार्टी को और अदर को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। पाटन जिले की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं पाटन जिले में। मुकाबला यहाँ पे बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अदर किसी के भी खाते में कोई सीट जाने का फिलहाल अनुमान नहीं जताया जा रहा है। पोराबंदर की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीत के पूरे पोराबंदर को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है। राजकोट जिले की बात करें, विधानसभा की 8 सीटें हैं राजकोट में और इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना जलवा दिखाते हुए नजर आने वाली है। 8 में से 4 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सूरत की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 8 सीटें हैं पर 16 सीटें हैं विधानसभा की सूरत में और यहाँ पे मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी रहने वाला है। 16 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं 16 में से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बाकी 1 सीट यहाँ पे आम आदमी पार्टी और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है? क्या इस बार कांग्रेस कांटे का टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, या आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों सुरेंद्र नगर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है सुरेंद्र नगर और इन 5 सीटों में 2 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में, वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में। अदर के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। तापी जिले की बात कर लेते हैं तो तापी में 2 विधानसभा की सीटें लगती हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि तापी के 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। बड़ोदरा की बात करें दोस्तों, 10 विधानसभा की सीटें हैं बड़ोदरा जिले में और इन 10 सीटों में 4 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 6 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और आम आदमी पार्टी अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वलसाड़ जिले पर नजर डालें, 5 विधानसभा की सीटें हैं वलसाड़ जिले में और इन 5 सीटों में से 2 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीट कांग्रेस, 0 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साबरकांठा जिले की बात कर ले, 4 विधानसभा की सीटों वाला जिला है और यहाँ पे कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 3 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है।
वहीं भाजपा 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने जिलावार 182 सीटों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा, और यह ताजा तरीन ओपिनियन पोल इस बार दर्शाता है कि गुजरात में किसकी हवा है और किसकी लहर है। तो सबसे पहले हम अदर की बात करते हैं। काफी छोटी संख्या अदर में रहने वाली है, 2 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में बढ़ा है, पर इतना नहीं बढ़ा है कि वो दहाई पार करते हुए नजर आ जाए, या इतना नहीं बढ़ा है कि कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान दे दे। जी हाँ, 7 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जो मुख्य लड़ाई गुजरात में है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ही रहने वाली है। जी हाँ, जबकि कांग्रेस इस बार 96 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस गुजरात में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि क्या कांग्रेस शतक क्रॉस कर पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी सारे अनुमानों को धराशायी करते हुए एक बार फिर से गुजरात में जैसे तैसे अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ सकती है। आपका कमेंट हमारे लिए काफी लाभदायक होगा, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।